हेलो गाइस, IMIS के करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम नेशनल आयुष मिशन के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें चर्चा में रही है तो इसका जिक्र आ रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम इस आर्टिकल में देख लेंगे। एक्चुअली केरला को एक ग्लोबल हब बनाया गया है, आयुर्वेदा टूरिज्म हब, ठीक है। और यहाँ पे एक मीटिंग भी हुई है कनक्लेव टाइप, वो मैं आपको बता दूंगा। ये टॉपिक आपके ना GS पेपर 2 के। अब आप कहोगे कि उसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन आती है, लेकिन इसका भी यूज़ करना मैं आपको सिखा दूंगा कि ये हेल्थ की भी चीज़ें कैसे डाली जाती है, ऐसे इनिशिएटिव भी कैसे उसके अंदर कोट किए जाते हैं। और GS 3 के हेल्थ टूरिज्म के लिए तो ये इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। अब मैं ये पहले नेशनल आयुष मिशन के बारे में बता देता हूँ। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आगे मैं इसका पूरा डिकोड करके बता दूंगा आपको। 2014 में ये लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ठीक है। उसके बाद में इसको कुछ कुछ फंडिंग मिली गई है। और केरला ने अभी पहली इंटरनेशनल आयुर्वेदा एंड वेलनेस कनक्लेव आयोजित की है, ठीक है, कोझिकोड में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको आयुर्वेदा एंड वेलनेस टूरिज्म हब बना दिया गया है। ये मैंने पूरी इसकी टाइमलाइन बता दी है, तो आपको किसी को अगर टाइमलाइन ये देखनी है तो देख सकता है। आयुष है क्या, ठीक है। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आए तो आप ये चीज़ें सारी बता सकते हो। आयुष, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी, ठीक है। तो ये इंडिया की एक ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, तो इसके अंदर ये सोआ रिकबा का भी यूज आता है। आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है कि इनसे रिलेटेड जैसे होता क्या है, आयुर्वेदा में क्या आता है, योगा से क्या आता है, प्रीलिम्स में या फिर कोई PCS की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके अंदर ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और HCS में ये पहले पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में ये जो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट होता है ना, वो स्टेट और UT से ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। मेन स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव तो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग देनी है, इक्विटेबल आयुष हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, ताकि उनको यूनिवर्सल एक्सेस करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। दूसरा काम ये करना है, स्ट्रेंथन करनी है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि कॉलेजेस, आयुष के जो भी कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, और ट्रेंड सपोर्ट कैडर प्रोवाइड करना है। इनफोर्स इक्विटी कंट्रोल होना चाहिए, जैसे आयुर्वेदा, सीधा, यूनानी और होम्योपैथी का, ठीक है, ताकि ये ड्रग्स स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में भी क्वालिटी कंट्रोल वहाँ हो सके। इंश्योर करना है सस्टेनेबल एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का, मेंटेन करना है आयुष पब्लिक हेल्थ सिस्टम को। अब इसके मेन कंपोनेंट क्या आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये लिखना है आपको। मैंडेटरी कंपोनेंट क्या है, जैसे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस था 2020 तक, जब अपना कोविड नहीं आया था तब तो ये नॉर्मली अपने फंक्शन में चल रहा था, बट उसके बाद में इसको आयुष्मान भारत के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेग, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सके। इसका फ्लेक्सिबल कंपोनेंट क्या है कि जो भी आयुष हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी थे को जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, उनको भी अपग्रेड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग बेड लगाए गए हैं, तो ठीक है। आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हर एक जगह खोले गए हैं, ये गवर्नमेंट ही इनको प्रमोट करती है, ताकि हॉस्पिटल में एजुकेशनल क्वालिटी भी कंट्रोल हो। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स को तो ये मतलब स्टेट को जो भी लेब है उनको दे दी गई है। मेडिसिनल प्लांट्स को भी इनके अंदर इंक्लूड किया गया है। फंडिंग पैटर्न क्या है, 100% सेंट्रली जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज़ हैं। अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 60-40 हैं। बाकी यूनियन टेरिटरी जो विदाउट लेजिस्लेचर है उनको 100% फंडिंग है। प्रीलिम्स में ना ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अगर मेंस में भी अगर ये थोड़ा सा ऐसे बार कोड वगैरह ऐसे बना के दिखाओ तो आप दिखा सकते हो। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है, ठीक है। जो अभी आयुष
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उनको अपग्रेड किया गया है, और डिस्पेंसरी और सब सेंटर्स को भी अपग्रेड किया गया है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। अब ज़रूरत क्या पड़ी, पॉलिसी शिफ्ट क्या हुई, ताकि ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, आयुष ने क्या है, इंक्रीजिंगली अपने पोजिशनल पार्टनर्स को भी इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिव मेडिसिनल अप्रोच को फॉलो कर रहा है, ये आप मेंस में डाल सकते हो। ठीक है, ग्रेटर फंडिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स भी बढ़ गए हैं, कंटिन्यूली ये पुश बढ़ गया है किसको, फार्माकोपिया कमीशंस का, जो भी इंडियन मेडिसिनल एंड होम्योपैथी का है अपने, और ये स्कीम है जो अभी रन कर रही है फुल्ली, आपको तो पता ही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है यूपीएससी के हिसाब से, ये याद रखना है। अभी मैं जो बता रहा था ना कि GS2 में आप कोट क्या कर सकते हो, जो अपनी इंडिया की सॉफ्ट पावर एंड पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी है ना, वो मेन स्ट्रीमिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन की वो बढ़ रही है। तो WHO से एक लिंक हुआ है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, जो कि कहाँ हुआ है सेटअप, जामनगर गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। SDG 3 को ये फुलफिल करेगा कैसे, लो कॉस्ट और एक्सेसिबली प्राइमरी केयर को करके। तो ये भी आप कोट कर सकते हो। रूरल लिवलीहुड को कनेक्ट करेगा, फार्मर इनकम भी बूस्ट होएगी किससे, अगर मेडिसिनल प्लांट लगाएगा तो मेडिसिनल प्लांट पे ये रिसर्च करेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी बढ़ोतरी होएगी और फार्मर्स की भी इनकम बढ़ेगी। इंडिया का वेलनेस टूरिज्म, मैंने टूरिज्म की पहले वीडियो बनाई थी, तो ये चीज़ें भी उसके अंदर एड ऑन कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के ना नोट्स बना लिया करो आप। चैलेंजेस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, शॉर्टेज पड़ रही है किसमें, प्रैक्टिशनर्स की, और अनइवन क्वालिटी अक्रॉस स्टेट्स है। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये चीज़ कोई करना नहीं चाहता है, तो इसलिए वहाँ पे क्वालिटी की कमी आ रही है। लिमिटेड क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह जैसे थेरेपीज अफेक्ट, जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है वो बहुत ही कम हो रही है। फ्रेगमेंटेड सिस्टम बहुत है, ड्रग क्वालिटी का स्टैंडर्ड भी कोई मेंटेन नहीं रखा जाता है। अंडर यूटिलाइजेशन भी है। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स में। मेन एंगल क्या है, ये आप इस क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में लिखना है, और इसको आयुष्मान भारत से लिंक करवा सकते हो। WHO का अगर कोई स्कीम्स आती है ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की, वो भी आप उसके अंदर कोट कर सकते हो। मेडिसिनल प्लांट बेस्ड लिवलीहुड वेलनेस टूरिज्म के बारे में भी लिख सकते हो। ये मैंने सारी चीज़ उस केरला का जो इवेंट हुआ था उसके बारे में डाली है। तो किसी को प्रीलिम्स से रिलेटेड ये मैंने थीम वाइज डिस्कस कर दिया गया है। किसी को प्रीलिम्स से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, जैसे इकोनॉमी के एंगल से, फेडरलिज्म के एंगल से, कल्चर एंड हेरिटेज के एंगल से, सस्टेनेबिलिटी के अंदर से, सॉफ्ट पावर के वे में, तो आप देख सकते हो, ये प्रीलिम्स के पॉइंटर डाल सकते हैं। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो ये वे फॉरवर्ड बताना है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्टिफिकेशन में देना चाहिए आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर्स को, ताकि ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे। ठीक है, एक स्ट्रोंगर क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड इम्प्रूव होना चाहिए, ताकि ग्लोबल लेवल पे भी इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े। ठीक है, डीपनिंग कन्वर्जेंस होना चाहिए किसका, मिनिस्ट्री हो ये आयुष क्वालिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ भी, ताकि इसकी ब्रांडिंग एफर्ट्स भी बढ़ जाएं। एक्सपेंड करना चाहिए ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे फिजिशियन थेरेपिस्ट को भी ट्रेंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच।